नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पिछले 5 दिनों से अपना पूर्वानुमान दे रहे थे कि 2 सक्सेसिव क्रमिक पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव में पश्चिमोत्तर भारत पर न्यूनतम तापमानों में अच्छी खासी वृद्धि देखने को आएगी और उसके परिणाम स्वरूप जो शीतलहर की स्थिति है उसमें राहत देखने को मिलेगी। तो आज न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश पर 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की न्यूनतम तापमानों में वृद्धि देखने को आई है। और इसके परिणाम स्वरूप जो तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे चल रहे थे, वो आज 5 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किए गए हैं। हालाँकि हमारे राजस्थान, उत्तरी राजस्थान के चूरू और सीकर तथा हरियाणा के रोहतक में जो तापमान दर्ज किए गए वो 1.5, 2 डिग्री और 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किए गए हैं। तो अब जो आगे आने वाली स्थिति है, अभी एक एक पश्चिमी विक्षोभ लगभग 70 डिग्री देशांतर के समानांतर अवस्थित है और एक दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 50 डिग्री देशांतर के समानांतर अवस्थित है। इन दोनों पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव में जैसा कि आज की जो न्यूनतम तापमान में जो वृद्धि दर्ज की गई, उसके परिणाम स्वरूप शीत लहर पूरे इस क्षेत्र से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। केवल उन 3 स्टेशनों को छोड़कर जिनकी अभी हमने बात की, चूरू, सीकर और रोहतक और इसके और इन न्यूनतम तापमानों के और अधिक इसमें वृद्धि की संभावना है अगले 3 दिनों में और ये 3 से 2 से 4 डिग्री, 3 से 5 डिग्री तक ये न्यूनतम तापमान और बढ़ जाएँगे और प्रायः ये 10 डिग्री के आसपास ये तापमान देखने में आएँगे अगले 2 से 3 दिनों में। तो शीतलहर की स्थिति पूरी तरह समाप्त है। हालाँकि जो शीत दिन की स्थिति, कोल्ड डे की स्थिति है जो कि अधिकतम तापमानों से अधिकतम तापमानों के गिरे हुए होने से जुड़ी हुई है और जो लगातार बादल होने की दशा में जो अधिकतम तापमानों में जो गिरावट होती है, इसमें भी सुधार देखने को मिलेगा और हालाँकि आज हम पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में के कुछ स्थानों से लेके कई स्थानों पर शीत दिन की स्थिति और बिहार पर भी देखेंगे, लेकिन कल से इसमें सार्थक कमी होने का इसमें अनुमान है और जो कल हम केवल छिटपुट स्थानों पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पे शीत दिन की स्थिति देखेंगे और परसों से 12 जनवरी से ये शीत दिनों की स्थिति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और अब अगर हम घने कोहरे की बात करें तो घने से बहुत घना कोहरा कई स्थानों पर आज दर्ज किया गया उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा पर। तो ये आज पुनः अर्थात कल की जो प्रातः होगी, आज की रात्रि और कल की प्रातः उसमें ये पुनः उसकी तीव्रता और उसका विस्तार ऐसा ही रहने की आशंका है, परंतु परसों अर्थात 11 तारीख की रात्रि और 12 तारीख की प्रातः में इसमें इसमें भी एक सार्थक गिरावट दर्ज किए जाने की संभावना है और जो घना कोहरा है, वो केवल उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर केवल दर्ज किए जाने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा से इसके पूरी तरह समाप्त होने की संभावना है। और उसके बाद में फिर 12 जनवरी को फिर जो है अर्थात 13 जनवरी की प्रातः और 12 जनवरी की रात्रि में उत्तर प्रदेश और बिहार पर 12 जनवरी से 14 जनवरी तक छिटपुट स्थानों पर केवल घने कोहरे की स्थिति पाए जाने की संभावना है। हालाँकि यदि हम पंजाब और हरियाणा पर देखें तो जैसे हमारा ये पश्चिमी विक्षोभ इसका प्रभाव समाप्त होगा 13 तारीख से, तो 13 तारीख की प्रातः से पंजाब और हरियाणा और राजस्थान पर भी छिटपुट स्थानों पर घने कोहरे की स्थिति के पुनर्भूत होने की संभावना है। और यदि हम इधर हमारे पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा अ अ, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा संभावित जो मौसम की स्थिति है, जो वर्षा की स्थिति है, उस पर यदि हम चर्चा करें, तो हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लगभग कई से लेके सभी स्थानों पर हल्की से लेके मध्यम वर्षा और साथ ही साथ बर्फबारी देखे जाने की संभावना है 11 से 13 तारीख के दौरान, जिसमें 11 और 12 तारीख को जम्मू कश्मीर पर भारी बर्फबारी की भी संभावना है छिटपुट स्थानों पर और हिमाचल प्रदेश पर 12 तारीख को
भारी बर्फबारी की संभावना है। तो इस दौरान यदि आप 11 से 13 तारीख के मध्य यदि आप पर्वतों की तरफ किसी तरह के टूरिज़्म का आप यदि कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उस कार्यक्रम को फ़िलहाल आप स्थगित करें और 13 जनवरी के बाद में इस तरह के किसी टूर पर आप प्रस्थान करें। तो 11 और 12 तारीख को कश्मीर पर और 12 तारीख को हिमाचल प्रदेश के छिटपुट स्थानों पर भारी बर्फबारी होने की संभावना है और यदि हम मैदानी भागों की बात करें तो छिटपुट स्थानों से लेके कुछ स्थानों पर पंजाब के और उत्तरी हरियाणा और उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की वर्षा अथवा बूंदाबांदी होने की संभावना है। और फिर हमारे जो न्यूनतम तापमान है, जो कि इस अगले 3 दिनों में जो कि 3 से 5 डिग्री जिनके बढ़ने की संभावना है, तो इनमें फिर से गिरावट 14 जनवरी की प्रातःकाल से देखने में आएगी और फिर इनमें जो गिरावट होगी, वो लगभग 3 से 5 डिग्री होकर के ये फिर से हम एक बार एक नए शीतलहर के दौर की तरफ, स्पेल की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की दैनिक मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।